नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और CPU। आज हम देखेंगे कि CU क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। कंट्रोल यूनिट क्या है, इसके मुख्य भाग क्या है और कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। डैश टेल दी कंप्यूटर्स मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम को इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी लॉजिक यूनिट। तो किसको पता है राइट आंसर क्या होगा, एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन राम राम जी, राम राम। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कैसे, चलिए देखते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। ठीक है, यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन करेगा। यह कौन तय करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CPU से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या है कंट्रोल यूनिट? CPU का मुख्य भाग है CU। ठीक है, CU क्या है कि कंप्यूटर में जितना भी काम होगा, जो भी प्रोग्राम्स है वो कैसे होंगे, कब होंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ये सब किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से और क्या क्या जुड़ा होता है? इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। कैसे जुड़े होते हैं? इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है कि डाटा इन करना। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जब हम डाटा इन करते हैं, किस किस से करते हैं? कीबोर्ड से, माउस से। ठीक है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट जो हमें डाटा बाहर देता है, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो मुख्य काम क्या होता है कंट्रोल यूनिट का? डेटा को इंस्ट्रक्शंस देना, काम कब करना है, कैसे करना है, ये सब एक बार देख लीजिए। किसी को समझ नहीं आया है तो मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन फिर से।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी BUAS एंड ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी IO यूनिट। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको पता है? चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंप्यूटर रिसोर्सेज के सभी जो सिस्टम है, जो भी हाँ हमें काम करना है, तो उसको कौन मैनेज करता है, कौन इंस्ट्रक्शंस देता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना कि इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान का काम कौन करता है? CU करता है। ठीक है, कि जो डाटा है उसका आदान प्रदान, इनपुट आउटपुट, ये सब किसका काम है? इंस्ट्रक्शंस देना CU का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को भी समझ नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट? मेमोरी और ALU के मध्य बीच डाटा का अंतरण कराती है। मेमोरी और ALU के बीच डाटा का अंतरण कौन कराती है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी रैम। बताओ किसको पता है क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर इसका, किसको पता है? एक बार कमेंट कर दीजिए अगर किसी को पता है तो। डाटा का अंतरण कौन करवाती है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कोई भी डाटा अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी इन कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस देना है, कब काम करना है, कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, ये मेमोरी और ALU के बीच डाटा का क्या करती है? अंतरण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? CPU का कौन सा भाग कोई भी प्रोग्राम्स है उनके अनुदेशों के निष्पादन, एग्जीक्यूशन, फैच, डिकोड, ये सब कौन करता है? ऑप्शन ए क्या है? मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी ALU। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? CPU का मुख्य भाग क्या है? जैसे अभी मैंने बताया था, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन, डाटा को फैच करना, डिकोड करना, ठीक है, मॉनिटर करना, ये किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर क्लास आपको समझ आ रही है तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और समझ नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए आप। चलो देखते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। समन्वय क्या होता है? तालमेल बिठाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य है। कंट्रोल यूनिट के काम क्या क्या है अब हम ये देखेंगे। ऊपर हमने पढ़ा था कंट्रोल यूनिट क्या है, अब इसके मुख्य कार्य क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य कार्य क्या है? नंबर 1, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने देख लिए क्या क्या होते हैं।
तो हार्डवेयर को क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करना। नंबर 2, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्य करने के लिए आदेश देना। सीयू का काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना कि हमने क्या इन किया है, यूजर्स को क्या चाहिए, उसने क्या इन किया है, इनपुट दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना और उन्हें कार्य के लिए आदेश देना, ऑर्डर देना। ये काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले क्वेश्चन नेक्स्ट पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? ठीक है, नर्व सिस्टम क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शंस क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड डी प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है, किसको पता है एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। गुड, अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार, दो बार, जितनी बार भी समझ नहीं आई, ठीक है। किसको पता है नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम बोला जाता है? चलिए देखते हैं कंट्रोल यूनिट को, ठीक है, सीयू को। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। कैसे, क्यों, देखते हैं। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है, जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करता है, सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग, और दिमाग की नसें कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सीयू कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट। ऑप्शन सी, वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा। The set of wires connecting the microprocessor and the memory through which the data flows is called। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है, ठीक है, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डेटा वायर, ऑप्शन सी डेटाबेस एंड ऑप्शन डी डेटा बस। बताइए किसको पता है इसका आंसर? तारों का जो सेट होता है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ जो आता है, उसको क्या कहा जाता है, डेटा फ्लो को? चलिए देखते हैं। हाँ जी, क्लास को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन डी डेटा बस। राइट आंसर क्या होगा? डेटा बस होगा। कैसे होगा? क्या होता है डेटा बस? चलिए देखते हैं। डेटा बस क्या है? डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। ठीक है, इसमें डेटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा का फ्लो करता है। हाँ, सरल लैंग्वेज में या इजी भाषा में आपको बताऊं तो डेटा बस क्या है? कंप्यूटर में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ठीक है, एक से दूसरी जगह लेकर जाना डेटा को क्या है? डेटा बस कहलाता है। एक बार देख लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो। डेटा बस क्या होता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सीपीयू या मेमोरी जो है, ठीक है, सीपीयू या मेमोरी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? डेटा बस। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बस। ठीक है, किसी को कोई डाउट? फिर चलेंगे नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे। क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। किसको पता है एक बार बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। किसको पता है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। किसी को नहीं पता है? चलिए देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये मिस्टर ओम हमेशा राइट आंसर बताते हैं, आज कहाँ गायब हो गई? चलिए देखते हैं कैसे है। कंट्रोल यूनिट नर्व सिस्टम कैसे है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सीपीयू का मुख्य भाग है। इसके मुख्य कार्य क्या है? किसके मुख्य कार्यों की बात हो रही है यहाँ पे? कंट्रोल यूनिट की। ठीक है, सीयू के मुख्य कार्य क्या है? नंबर 1 इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। सबसे पहला काम क्या है सीयू का? सीयू का सबसे पहला काम है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है तथा अन्य हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? जैसे अभी मैंने बताया था, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, और स्कैनर है। उसके बाद स्कैनर शायद आउटपुट होगा, सॉरी। उसके बाद आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, स्पीकर है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इन हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम हमारा सीयू करता है। नंबर 2 क्या है?
एएलयू के कार्यों को नियंत्रित करना। एएलयू क्या काम करता है? गणितीय आंकलन का कोई भी कार्य है, जैसे मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिक्स से जुड़ा कोई भी जोड़ जमा घटा, ये सब काम किसका है? एएलयू का है। और इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सीयू का है, ठीक है। नंबर 3 क्या है? मुख्य मेमोरी से डाटा लेना तथा उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ये काम भी किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। क्या है? मुख्य मेमोरी से डाटा लेना और उसको इमीडिएटली क्या करना? स्टोर करना, ये काम भी कंट्रोल यूनिट का है। ऑप्शन 4 क्या है? 4 नंबर, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्य करने के लिए आदेश देना, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना, उनको रीड करना, उनको काम करने के लिए ऑर्डर देना, ये सब काम है कंट्रोल यूनिट का। इसलिए कंट्रोल यूनिट क्या है? कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से देखिए। सीपीयू का कौन सा भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, डी एएलयू एंड ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको पता है? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना। सीपीयू का कौन सा भाग सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करता है, कौन सा होता है वह? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। कैसे होगा? किसको पता है? एक बार मुझे बताओ चलो कि कंट्रोल यूनिट कैसे होगा। चलिए देखते हैं। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो भाग है वो सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को, गतिविधियां क्या है? कोई भी डाटा इन करना है, आउट करना है, ठीक है, वो सारा काम किसका है? डाटा कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। किसको पता है? कौन बताएगा? एक बार बता दो। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नियंत्रण करने का काम सीपीयू में किसका है? सीपीयू का मुख्य भाग है ना कंट्रोल यूनिट। आप बोल सकते हो कि सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या है? मैनेजर की भूमिका निभाता है, ठीक है। सीयू क्या है? मैनेजर है। किसका? सीपीयू का, ठीक है।
तो सभी सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करेगा? मैनेजर करेगा ना। मैनेजर कौन है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट। किसी को कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। ये हमारा शुरू हो गया है भाई मदरबोर्ड। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का क्या है? मैनेजर है। जैसे एक स्कूल में मैनेजर सब मैनेज करके चलता है ना, वैसे ही सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी इंस्ट्रक्शंस डेटा को मैनेज करके चलता है। ठीक है, क्या काम कब करना है, कैसे करना है, ये सब काम है सीयू का। अभी हम क्या शुरू करेंगे? कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? ठीक है, किसी को पता है मदरबोर्ड के बारे में? बताओ, कमेंट कर दो अगर किसी को पता है तो, वरना हम चलते हैं फिर मदरबोर्ड पढ़ने के लिए। क्या है मदरबोर्ड? करें स्टार्ट। चलिए देखते हैं। मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। समझ में आया? कंप्यूटर को ऑन करते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला जो चिप कार्ड है वो क्या है? मदरबोर्ड है। ठीक है, एंड ऑप्शन ये बी क्या है? सर्किट बोर्ड, जिसमें पेरिफेरल डिवाइसें होती हैं। ये क्वेश्चन है आपका, मदरबोर्ड निम्नलिखित है। ठीक है, सीपीयू चिप। ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। या ऑप्शन ई प्रिंटर का एक भाग। क्या है भाई मदरबोर्ड? किसको पता है? देखें, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। किसी को पता है तो एक बार कमेंट कर दो। ऑप्शन डी मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। ठीक है, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। क्या है मदरबोर्ड? एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये एक्सप्लेनेशन है मदरबोर्ड की। ठीक है, मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती है। ठीक है, जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए इजी वे में क्या है मदरबोर्ड? मदरबोर्ड एक कंप्यूटर की मुख्य प्लेट है, या रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जितने भी तार वायर सब जुड़े होते हैं वो किस में होते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? एक सर्किट बोर्ड है। सर्किट का मतलब कि बहुत महीन महीन वायर्स क्या है? मदरबोर्ड पे लगी होती है। ठीक है, इसके अलावा बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान, कोई भी इंफॉर्मेशन है उनका जो आदान प्रदान है, इनपुट आउटपुट, ये सब किस में होता है? मदरबोर्ड के जरिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिए, एक बार देख लो जब तक।
मदरबोर्ड का काम क्या होता है भाई? मदरबोर्ड का काम है सभी हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में जोड़ना, डेटा का आदान प्रदान करना, बिजली को सही जगह पहुंचाना और सिस्टम को सही से स्टार्ट करना। ये सब काम किसके हैं? मदरबोर्ड के हैं। मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ये सर्किट सिस्टम है, सभी वायर्स इसी में लगे होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को निम्नलिखित कहा जाता है। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी मॉनिटर। किसको पता है? कौन देगा भाई इसका राइट आंसर? अभी अभी पढ़ा है ना हमने इसको। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया? कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को, सर्किट जहाँ आ गया ना सर्किट बोर्ड, तो वो आप मदरबोर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे होगा। चलिए देखते हैं। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है और यह कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों को आपस में जोड़कर रखता है या इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। मदरबोर्ड का काम क्या है भाई? सभी सर्किट्स किस में लगे होते हैं? मदरबोर्ड में, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के जो सभी पार्ट्स हैं, हार्डवेयर हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड से, ठीक है, मदरबोर्ड से। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है अगर समझ में नहीं आया हो तो। मदरबोर्ड को आपको कैसे याद रखना है कि जैसे हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जैसे पूरे शरीर को सहारा देती है, वैसे मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ओके, सभी जो वायर्स हैं, सर्किट हैं, वो किस में जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित मदरबोर्ड का भाग नहीं है। ऑप्शन ए एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, ऑप्शन बी डीवीडी ड्राइव एंड ऑप्शन सी स्टोरेज कनेक्टर एंड डी मेमोरी स्लॉट। राइट आंसर क्या है? कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं है इसमें से? किसको पता है? कौन बताएगा? चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। डीवीडी ड्राइव मदरबोर्ड का भाग नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है? मदरबोर्ड का भाग कौन नहीं है? डीवीडी ड्राइव। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है। पहला जो सर्किट है कंप्यूटर का वो कौन है? मदरबोर्ड है, जिसमें सीपीयू ड्राइव और पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। पेरिफेरल क्या है? हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ठीक है। निम्न विकल्पों में विकल्प ए, सी और डी मदरबोर्ड के अंग है। मदरबोर्ड के अंग कौन से हैं? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, ठीक है, स्टोरेज कनेक्टर और मेमोरी स्लॉट। ये क्या है? मदरबोर्ड से रिलेटेड है सब। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, मेमोरी स्लॉट
एंड स्टोरेज कनेक्टर क्या है, मदरबोर्ड से रिलेटेड है, मदरबोर्ड के भाग है। लेकिन जो डीवीडी ड्राइव है वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, डीवीडी ड्राइव क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ये मदरबोर्ड का भाग नहीं है। एक बार देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है मदरबोर्ड क्या है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना निम्नलिखित के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स या उपकरण के बीच सूचना निम्नलिखित के माध्यम से ट्रेवल करता है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी सीमास, ऑप्शन सी वेज, ऑप्शन डी बसेस एंड ऑप्शन सी पेरिफेरल। राइट आंसर क्या होगा भाई, किसको पता है इसका? किसी को पता है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी बसेस। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था। कैसे? मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना बसेस के माध्यम से ट्रेवल करती है। ठीक है, बसेस क्या है, हमने अभी पढ़ा था ना, बसेस सिस्टम वह सिस्टम है जिसके माध्यम से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, डाटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या है, ट्रैवल करना है। किसके माध्यम से ट्रैवल करता है मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना, बसेस के माध्यम से। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ऑप्शन सी नहीं होगा जी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विदाउट डैश ए सिस्टम कांट ऑपरेट। क्वेश्चन क्या है, फिर से देखते हैं। निम्नलिखित के बिना प्रणाली या सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्पीकर एंड ऑप्शन डी माउस। किसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता है, बताइए भाई, किसको पता है? कौन सा? कीबोर्ड के बिना क्या चल सकता है कंप्यूटर? स्पीकर्स के बिना चल सकता है? माउस के बिना? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, वेरी गुड, राइट आंसर दिया है आपने। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर क्या है, संचालित नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम क्या है, वर्क नहीं करेगा किसके बिना, मदरबोर्ड के बिना। मदरबोर्ड क्या है, समझ में आ गया था ना? मदरबोर्ड के बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता क्योंकि यह किसी भी कंप्यूटर का क्या है, बैकबोन है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है कंप्यूटर की। यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सारे कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक बोर्ड होता है जिसमें सारे सर्किट्स लगे होते हैं आपके हार्डवेयर्स के। ठीक है, इसके बिना क्या है, सिस्टम को संचालित या सिस्टम काम नहीं कर सकता है, वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, यह कंप्यूटर की क्या है, बैकबोन है। कौन? मदरबोर्ड। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए।
चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि दोनों जो मदरबोर्ड और पीछे हमने क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था भाई, किसको याद है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मदरबोर्ड और कंट्रोल यूनिट आपके लिए दोनों टॉपिक आज नए थे। मदरबोर्ड को कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब तक आप ये सब रीड करके आना, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कल पूछ लेना आप मेरे से, कल हम मदरबोर्ड को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है, 3 बजे मिलेंगे कल फिर, ठीक है, ओके बाय।